हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? ये बोलता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि इट इज़ नॉन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। मतलब कि ये जो है इसको कंपनी के एज अ चार्टर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। इट इज़ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी कंटेनिंग द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन विच अ कंपनी इज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड। मतलब कि ये कंपनी का एक तरह का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। जो कि क्या करता है कि इसमें कुछ फंडामेंटल कंडीशंस जो है कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक प्रकार का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कुछ फंडामेंटल कंडीशंस होते हैं और उस कंडीशंस के द्वारा जो कंपनी का है ना इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट लेज ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एंड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ अ कंपनी बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट गो। मतलब कि इट लेज ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ एक्टिविटीज एंड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ अ कंपनी बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट गो। मतलब कि इस ये क्या बोलता है कि इट लेज ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये कुछ ऑब्जेक्ट लेकर के चलता है, साथ ही साथ इसकी एक्टिविटीज़ की कुछ स्कोप्स होती हैं और कहीं ना कहीं इसकी कंपनी के पावर की अपनी एक लिमिटेशंस भी होती हैं, ताकि क्या हो सके कि कंपनी जो है इस लिमिटेशंस को क्रॉस करके बाहर ना जा सके। इसको इसीलिए इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अगला पॉइंट कहता है कि एनी एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ कंपनी which are beyond the express or implied scope of memorandum are said to be null and said. It is termed as doctrine of ultra virus. ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी एक्ट डन, यानी कि कोई भी एक्ट हमने किया हो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ कंपनी, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, विच आर बियॉन्ड द एक्सप्रेस। मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है कि या तो ये एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड स्कोप ऑफ मेमोरेंडम होगा। यानी कि दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपका एक्सप्रेस का टर्म में मेमोरेंडम हो सकता है या फिर इम्प्लाइड का टर्म में मेमोरेंडम हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आर सेड टू बी नल, तो उसको नल बोला जाता है और वॉइड बोला जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि द कंडीशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम कैन बी आल्टर्ड टू द एक्सटेंट एंड द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट which allows alteration by special resolution and confirmation by the central government registrar of the companies। मतलब कि मेमोरेंडम के जितने भी प्रोविजंस होंगे, उनकी जो कंडीशंस होती है ना, उनके कंडीशंस को हम द कंडीशंस एंड द प्रोविज़न ऑफ द मेमोरेंडम, मतलब कि मेमोरेंडम के जितने भी प्रोविजंस होंगे या जितने भी कंडीशंस होंगे उसको हम आल्टर कर सकते हैं, यानी कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, यानी कि जो एक्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है। विच अलाउज अल्टरनेशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि ये क्या क्या करते हैं कि ऑल्टरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अलाउ करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस एक स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा, कंफर्मेशन के द्वारा, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के द्वारा। ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हैं या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाते हैं, तो उनके रिजोल्यूशन या फिर उनके कन्फर्मेशन के बाद में ही आपका जो है आप अल्टरेशन के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यदि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।